नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, बीएस कैंपस सर्वर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हम कैलेंडर पढ़ रहे थे। कैलेंडर का एक्सरसाइज टॉपिक जो था वो तो हमने क्लियर कर ही लिया था। अब एक्सरसाइज यानी इसके जो पर्सनालिटी के क्वेश्चन है वो हम करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लिखें, 1 जनवरी 1 एडी को कौन सा दिन था? 1 जनवरी 1 एडी को कौन सा दिन था? ये कैलेंडर का पहला क्वेश्चन है। 1 जनवरी 1 एडी इसको कौन सा दिन था? तो ये फिक्स है कि जिस दिन कैलेंडर शुरुआत हुआ था, यानी जिस दिन से कैलेंडर को चालू किया गया, वो 1 जनवरी 1 एडी कहलाया। और उस दिन को क्या वार माना गया? सोमवार माना गया। तो इसका आंसर आएगा सोमवार। सेकंड क्वेश्चन लिखे, किसी सप्ताह का प्रथम दिन, किसी सप्ताह का प्रथम दिन, किसी सप्ताह का प्रथम दिन कौन सा दिन होता है? किसी सप्ताह का प्रथम दिन कौन सा दिन होता है? दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि किसी सप्ताह का प्रथम दिन कौन सा दिन होता है? तो सप्ताह का प्रथम दिन भी आपको याद करना है कि सप्ताह का प्रथम दिन भी कौन सा होता है? सोमवार ही होता है। सप्ताह का प्रथम दिन भी क्या होता है? सोमवार ही होता है। दोनों क्वेश्चनों में सोमवार आंसर। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा निम्न में से कौन सा निम्न में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है? निम्न में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है? तीसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वर्ष जो है वो लीप वर्ष नहीं है? और वर्ष कौन कौन से हैं जिनमें से हमें लीप वर्ष छांटना है? तो वो मैं लिख रहा हूं। जैसे तीसरे में ए ऑप्शन है 1760, बी ऑप्शन है 1800, सी ऑप्शन में दे रखा है 1600 और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि लीप वर्ष यदि हमें ज्ञात करना है तो हम किसका भाग देंगे? यदि साधारण वर्ष है तो हम 4 का भाग देंगे, और यदि साधारण वर्ष ना होकर के शताब्दी वर्ष है तो हम 4 का भाग ना दे करके 400 का भाग देंगे। जिसमें पूरा पूरा भाग चला जाए वो तो लीप वर्ष होगा, जिसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाए वो लीप वर्ष नहीं होगा। तो 1760 4 का भाग जा रहा है, 1500 का 60, इसमें 400 का भाग जा रहा है तो ये भी लीप वर्ष है। और 1800 इसमें 400 तो भाग नहीं जा रहा, तो ये लीप वर्ष नहीं है। हमें ये छांटना था कि कौन सा लीप वर्ष नहीं है, तो आंसर बी। 4 नंबर क्वेश्चन, यदि 1 जनवरी 2006 यदि 1 जनवरी 2006 यदि 1 जनवरी 2006 को रविवार हो, 1 जनवरी 2006 को क्या दे रखा है? रविवार दे रखा है। तो 31 दिसंबर 2006 31 दिसंबर 2006 को क्या वार होगा? देखिए मैंने आपको लिखवाया कि साधारण वर्ष और ये जो 6 है वो कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होते हैं? समान वार के होते हैं। 1 जनवरी प्रथम दिन, 31 दिसंबर अंतिम दिन, तो समान वार के होते हैं, यानी इसको भी समान वार होगा, इक्वल होगा, तो रविवार ही होगा। अंतिम दिन को भी क्या वार होगा? रविवार ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 5, यदि 15 जुलाई 1997 यदि 15 जुलाई 1997 यदि 15 जुलाई 1997 को बुधवार हो यदि 15 जुलाई 1997 को बुधवार हो 15 जुलाई 1997 को बुधवार हो तो 15 जुलाई 1998 को कौन सा वार होगा? क्वेश्चन था हमारा पांचवा कि यदि 15 जुलाई 1997 इसको यदि बुधवार हो, 15 जुलाई 1997 को क्या हो? बुधवार हो, तो हमें याद करना है 15 जुलाई 1998 इसको क्या वार होगा? देखें, दिन और महीना समान है, दिन और महीना समान है, दिए गए वर्ष से तुरंत अगला वर्ष दूसरा है, तो हम बीच में फरवरी देखेंगे। इसमें फरवरी आ रही है, कौन सी आ रही है? 98 की आ रही है।
29 की नहीं आ रही, 28 की आ रही है, तो हम केवल एक दिन जोड़ेंगे। यदि 29 की आती है तो 2 दिन जोड़ेंगे, यानी बुधवार में एक दिन जोड़ देंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास गुरुवार। इसका दूसरा नाम क्या होता है? गुरुवार का दूसरा नाम होता है बृहस्पतिवार। इसका तीसरा नाम क्या होता है? वीरवार। क्वेश्चन संख्या 6, यदि 31 दिसंबर 1996 यदि 31 दिसंबर 1996 को बुधवार हो, क्वेश्चन संख्या 6 लिख रहे हैं हम। क्वेश्चन संख्या 6, यदि 31 दिसंबर 1996 को क्या दे रखा है? बुधवार दे रखा है, तो 1 जनवरी 1996 को क्या वार होगा? देखें, दिन और महीना, अब इसमें ये अंतिम दिन है, ये पहला दिन है, और वर्ष कैसा है? लीप वर्ष है, तो एक दिन घटाते हैं। यदि हमें लास्ट का ज्ञात करना है, पहला ज्ञात करना है, नहीं लास्ट का ज्ञात करना है, तो एक दिन जोड़ते हैं, और यदि हमें पहला दिन ज्ञात करना है लीप वर्ष का, तो हम एक दिन घटा देंगे, यानी इनमें एक दिन का अंतर होता है, तो बुधवार में से एक कम, यानी इसका आंसर होगा मंगलवार। 6 नंबर क्वेश्चन था। क्वेश्चन संख्या 7, यदि 21 अप्रैल 2004 यदि 21 अप्रैल 2004 इसको क्या वार दे रखा है? शनिवार दे रखा है। 21 अप्रैल 2004 को शनिवार दे रखा है, तो 21 अप्रैल 2003 इसको कौन सा वार होगा? देखें, दिन और महीना समान, दिए गए वर्ष से तुरंत अगला नहीं, लेकिन पिछला, तो इसमें फरवरी कौन सी आई? फरवरी आई 4 की, जो कि कैसी है? 29 दिन की है, तो इसमें 2 दिन का अंतर होगा, यानी शनिवार में से 2 घटा देंगे, गुरु एक और शनि में से 1 घटाए शुक्र, एक और घटाएंगे तो गुरुवार, बृहस्पतिवार और वीरवार, तीनों एक दिन आंसर आएगा गुरुवार। 8 नंबर क्वेश्चन, 8, 2007 का कैलेंडर 2007 का कैलेंडर किस वर्ष के समान है? यानी जो ऑप्शन में दे रखे हैं उनमें से किस वर्ष के समान है 2007 का कैलेंडर? और ऑप्शन में हमारे पास दे रखे हैं, पहला ऑप्शन है 2002, बी ऑप्शन है 1998, सी ऑप्शन है 2001, डी ऑप्शन है 1995। तो ध्यान दें कि कैलेंडर का रिपीटेशन यदि हमें याद करना है तो दिए गए वर्ष में हम 4 का भाग देंगे, यदि एक चीज पर बचे तो 6 साल बाद, 2 या 3 बचे तो 11 साल बाद, और 0 बचे तो लीप वर्ष होगा, और वह कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट होगा। तो हमने यहाँ पर हम 4 का भाग दे रहे हैं, 2 से इस पर बच रहा है, 2 से इस पर बच रहा है, तो 11 साल बाद यानी 2013 में ये कैलेंडर काम में आएगा, ये तो है नहीं। फिर 24 का 96 2 बच रहा है, तो फिर वही हम 11 जोड़ेंगे, तो 11 जोड़ेंगे 8 1 9 99 और 1 200, यानी 2009, तो ये भी नहीं है। इसको हम देखते हैं, 2300 का 92, 2300 का 92 और 2400 का 96, तो 2300 का 92 यानी 3 बच रहा है, फिर वही हम 11 जोड़ेंगे, 99 और 1 200, 5 और 1 6 यानी 2006, तो ये भी नहीं है। अब इसमें देखते हैं, 1 बच रहा है, तो 1 बच रहा है तो 6 जोड़ते हैं, यानी 2007, तो 2007 का कैलेंडर किस वर्ष के समान था? 2001 के समान था, ऑप्शन सी। क्वेश्चन संख्या 9, नंबर क्वेश्चन लिखें,
दादाजी ने एक ही कैलेंडर का प्रयोग दादाजी ने एक ही कैलेंडर का प्रयोग 1901, 1907, 1918 में किया। दादाजी ने एक ही कैलेंडर का प्रयोग 1901, 1907, 1918 में किया। इस कैलेंडर को वे जिस वर्ष पुनः प्रयोग में लाते इस कैलेंडर को वे जिस वर्ष पुनः प्रयोग में लाते उसी वर्ष जनवरी माह के प्रथम दिन उनका देहांत हो गया। तो दादाजी का देहांत किस वर्ष हुआ? 1901 में उन्होंने प्रयोग में लिया, फिर प्रयोग में लिया 1907, फिर प्रयोग में लिया 1918 और दोबारा से यदि इसको प्रयोग में लाते तो इस वर्ष प्रयोग किया। अब हमें 18 से देखना है, यहाँ तक तो यही रखा है। 18 से रिपीटेशन देखना है, 4 का भाग देंगे, 4 चौका 16, 2 बच रहा है, 2 बच रहा है तो 11 जोड़ेंगे, 8 और 1 9, 91 और 92, 1929 में वो प्रयोग में लाते। क्वेश्चन संख्या 10 नंबर क्वेश्चन। किसी लीप वर्ष में 53 रविवार 10 नंबर क्वेश्चन लिखे। किसी लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी? किसी लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी? तो देखें, लीप वर्ष जो होता है वो हमारा कितने दिन का होता है? 366 दिन का। इसमें हम 7 का भाग देते हैं तो 52 तो सप्ताह बनते हैं और 2 क्या रहते हैं हमारे पास? दिन शेष रहते हैं। अब ये 2 दिन विषम दिन शेष रहते हैं। अब इनमें से यदि एक भी दिन यदि रविवार हो गया तो क्या हो जाएगी? 53 रविवार हो जाएंगे हमारे पास। यानी कोई भी घटना घटने की जो प्रायिकता होती है PA, घटना घटने की प्रायिकता और नहीं घटने की प्रायिकता को PA बार से दर्शा देते हैं। दोनों का योग कितना होता है? 1 होता है। घटना और घटना की नहीं घटना दोनों को जोड़ तो PA। अब इसका सूत्र क्या होता है? छोटी कक्षा में होता है अनुकूल परिणाम बटा में हम लिख देते हैं कुल परिणाम। बटा में क्या लिख देते हैं? कुल परिणाम। तो हमें पता है कि यदि 52 सप्ताह है तो 52 तो रविवार है और यदि इन दो में से एक भी दिन आ गया तो 53 रविवार हो जाएंगे। अनुकूल परिणाम तो कितने हैं? 2 हैं और टोटल दिन कितने होते हैं? 7। तो आंसर आएगा इसका 2/7। क्वेश्चन संख्या 11 नंबर लिखें। अगर एक सौर वर्ष को 365 सही 1/4 दिन मान लिया जाए, अगर एक सौर वर्ष को 365 सही 1/4 दिन मान लिया जाए तो प्रति वर्ष कितने समय की अशुद्धि होगी? तो प्रति वर्ष कितने समय की अशुद्धि होगी? यदि एक सौर वर्ष 365 दिन 5 घंटे 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट तथा 48 सेकंड का होता है। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट तथा 48 सेकंड का होता है। क्वेश्चन संख्या 11। सौर वर्ष को मान रहा है 365 से 1/4 तो दिन में कितने घंटे मानते हैं? ना कि 12 कितने मानते हैं? 24 मानते हैं। 24 का 1/4 यानी 6 घंटे। तो यहाँ पर तो मैंने लिख लिया दिन, यहाँ पर मैं लिख दूंगा घंटे और यहाँ हमने लिख लिए मिनट और लास्ट में लिखा हमने सेकंड। तो 24 का 1/4 6 घंटे होगा। हम 5 घंटे ले रहे हैं, 1 घंटे उधार ले लिया। 59 मिनट 1 मिनट और उधार ले ली तो 60 सेकंड। और इसको दे रखा है कि कितना माना जाए? इसको माना जाए नहीं, एक सौर वर्ष कितने का होता है? 365 दिन का, 5 घंटे का, 48 मिनट का और 48 सेकंड का। तो कितनी अशुद्धि हम घटा देंगे। 60 में से 48, 12 चौका 48, 12 का क्यूब 60, तो 12 तो सेकंड है। 9 में से 8 1, 5 में से 4 1, 11 मिनट और आगे समान है तो आगे तो 0 है, कुछ नहीं है। यानी 11 मिनट 12 सेकंड की क्या होगी? अशुद्धि होगी। क्वेश्चन संख्या 12।
12 नंबर क्वेश्चन। किरण को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन, किरण को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन किरण को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 15 फरवरी के बाद है। किरण को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 15 फरवरी के बाद है। क्वेश्चन संख्या 12 लिख रहे हैं हम, कैलेंडर पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन संख्या 12 लिख रहे हैं हम, कैलेंडर पढ़ रहे हैं। किरण को याद है कि उसकी भाई का जन्मदिन 15 फरवरी के बाद है। पहले तो क्वेश्चन लगे, उसके भाई का जन्मदिन 15 फरवरी के बाद है, जबकि 18 फरवरी के पहले, जबकि 18 फरवरी के पहले उसकी बहन को याद है, जबकि 18 फरवरी के पहले उसकी बहन को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन, कि उसके भाई का जन्मदिन 16 फरवरी के बाद, कि उसके भाई का जन्मदिन 16 फरवरी के बाद, लेकिन 19 फरवरी से पहले है, लेकिन 19 फरवरी से पहले है। फरवरी की किस दिनांक को, फरवरी की किस दिनांक को किरण के भाई का जन्मदिन है, फरवरी की किस दिनांक को किरण के भाई का जन्मदिन है। देखिए किरण को याद है, तो पहले तो हम किरण के अनुसार समझते हैं। किरण को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 15 फरवरी के बाद है, जबकि 18 फरवरी के पहले, जबकि 18 फरवरी के पहले, 18 फरवरी से पहले उसकी बहन को याद है। अब बहन की बात आ रही है, उसकी बहन को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 16 फरवरी के बाद, 16 फरवरी के बाद, लेकिन 19 फरवरी से पहले, 19 फरवरी से पहले है। तो फरवरी की किस दिनांक, आप देखिए 15 के बाद, 16 के बाद, 19 से पहले, 18 से पहले, एक ही डेट बच रही है बीच में, कौन सी, 17। तो 17 फरवरी या 17 तारीख। क्वेश्चन संख्या 13। किस महीने की 10 तारीख, किसी महीने की 10 तारीख क्वेश्चन संख्या 13 लिखें। किसी महीने की 10 तारीख रविवार से 2 दिन पहले पड़ती है, रविवार से 2 दिन पहले पड़ती है, तो उस महीने, तो उस महीने की 21 तारीख, तो उस महीने की 21 तारीख के 3 दिन बाद, तो उस महीने की 21 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा वार होगा, तो उस महीने की 21 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा वार होगा। क्वेश्चन संख्या 13। किसी महीने की 10 तारीख, 10 तारीख की कह रहा है, 10 तारीख रविवार से 2 दिन पहले पड़ती है। रविवार से 1 दिन पहले तो क्या होगा, रविवार से 1 दिन पहले तो होगा शनिवार, और एक और दिन पहले क्या होगा, शुक्रवार। तो 10 तारीख को शुक्रवार है। उस महीने की 21 तारीख के 3 दिन बाद, 21 तारीख के 3 दिन बाद, यानी इसमें 3 जोड़ देंगे, 21 में 3 जोड़ेंगे तो 21 में 3 जोड़ने पर 24 तारीख, 24 तारीख को क्या वार होगा, ये हमसे पूछा है। तो ध्यान दें कि बाद में दी गई तारीख, 21 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा वार होगा, बाद में दी गई तारीख, उसमें से पहले दी गई तारीख घटा देंगे, 24 में से 10 घटा दिया, और जो रहा उसमें हम भाग दे देंगे 7 का, तो 2 सप्ताह बने, कोई विषम दिन शेष रहेगा, तो सप्ताह बन रहे, सप्ताह से वही वार होगा जो 10 तारीख को है, तो इसको भी क्या वार होगा, शुक्रवार ही होगा। ये इसका आंसर है। 13 में ए। 14 नंबर, 14 नंबर क्वेश्चन लिखे, महीने का 5वां दिन सोमवार के 2 दिन बाद पड़ता है। महीने का 5वां दिन, महीने का 5वां दिन सोमवार के 2 दिन बाद पड़ता है, तो महीने की 19 तारीख, तो महीने की 19 तारीख को क्या वार होगा, तो महीने की 19 तारीख को क्या वार होगा। क्वेश्चन संख्या 14। महीने का 5वां दिन यानी 5 तारीख और सोमवार के 2 दिन बाद पड़ता है, तो सोमवार के 1 दिन बाद तो क्या होगा, मंगलवार होगा, एक और दिन बाद क्या होगा, बुधवार होगा, यानी 5 तारीख को क्या है, बुधवार है। महीने की 19 तारीख को क्या वार होगा, 19 को हमसे पूछा है, बाद में दी गई तारीख, उसमें से पहले दी गई तारीख घटा दें, 19 में से 5 घटाए 14, भाग दे देंगे किसका, 7 का,
दो सप्ताह बने यानी वही वार रहेगा जो 500 है, तो इसको भी क्या वार होगा, बुधवार ही होगा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन संख्या 15। 15 नंबर क्वेश्चन लेके आप 31 दिनों वाले किसी महीने 31 दिनों वाले किसी महीने की 15 तारीख 31 दिनों वाले किसी महीने की 15 तारीख उस महीने का तीसरा बुधवार पड़ता है। 31 दिनों वाले किसी महीने की 15 तारीख उस महीने का तीसरा बुधवार पड़ता है। तो बताएं कि उस महीने का अंतिम दिन बताएं कि उस महीने का अंतिम दिन निम्नलिखित में से क्या होगा। तो बताएं कि उस महीने का अंतिम दिन निम्नलिखित में से क्या होगा। देखें 31 दिनों वाले किसी महीने की 15 तारीख, तो 15 तारीख को बता रहा है कि 15 तारीख को उस महीने का तीसरा बुधवार पड़ता है। तो बताए कि उस महीने का अंतिम दिन 31 दिनों का है, तो अंतिम दिन 31 तारीख की होगी। बाद में दी गई तारीख उसमें से पहले तारीख घटा देंगे, 31 में से 15 घटाया 16 और फिर भाग दे देंगे 7 का, तो 2 सप्ताह बने, 7 दूनी 14 और 2 दिन शेष रहे, तीसरा चौथा और एक और आगे 5वां, तो 5वां बुधवार में 2 जोड़ देंगे, गुरु शुक्र, यानी इसको आएगा 5वां शुक्रवार। ऑप्शन डी। 16 नंबर क्वेश्चन। यदि एक महीने का 6वां दिन मंगलवार हो, तो उसी महीने के 28वें दिन से पहले के 5वें दिन को कौन सा दिन है। तो उसी महीने के 28वें दिन से पहले के 5वें दिन को कौन सा दिन है। क्वेश्चन संख्या 16 है। यदि एक महीने का 6वां दिन मंगलवार हो, यानी 6 तारीख को क्या हो, मंगलवार हो, तो अब हमसे पूछा क्या है, उस महीने के 28वें दिन से पहले के 5वें दिन, यानी 5 घटा देंगे, पहले के 5वें दिन कौन सा हो जाएगा, 23 तारीख हो जाएगी। 23 तारीख को कौन सा दिन होगा, 23 को हमसे पूछा है। तो बाद में दी गई तारीख में से पहले की तारीख घटाएंगे, 23 में से 6 घटाएंगे, 3 घटाए 3 और घटाए 17 में भाग दे देंगे 7 का, 7 दूनी 14, 2 सप्ताह बने और 3 दिन शेष रहे। अब 3 दिन, सप्ताह से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 3 दिन जोड़ेंगे, तो मंगल में 3 जोड़ेंगे, बुध गुरु, एक और आगे क्या हो जाएगा, शुक्रवार। ऑप्शन बी, 16 में बी। 17 नंबर। यदि आगामी काल के 3 दिन बाद 15 जून पड़ता हो, यदि आगामी काल के 3 दिन बाद 15 जून पड़ता हो, जो कि शुक्रवार है, तो महीने की अंतिम तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। तो महीने की अंतिम तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। क्वेश्चन संख्या 17। यदि आगामी काल, तो ये तो है आज और ये आने वाला कल, यानी आगामी काल आज, आने वाला कल, उसके 3 दिन बाद, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, 3 दिन बाद क्या पड़ता है, 15 जून पड़ता है, जो कि शुक्रवार है, और 15 जून को क्या वार है, शुक्रवार है। तो महीने की अंतिम तारीख को कौन सा दिन होगा। अब जून की अंतिम तारीख आपको भी पता है और हमको भी पता है, सभी को पता है। महीने की अंतिम तारीख कौन सी होगी, जून की 30 तारीख होगी,
जून जो महीना होता है 30 का होता है, जुलाई अगस्त कितने के होते हैं, 31 के। तो महीने की अंतिम तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, यानी 30 जून को कौन सा दिन पड़ेगा। बाद में दी गई तारीख में से पहले की तारीख घटाएंगे, 30 में से 15 घटाया, 15 रह गया, भाग दिया 7 का, तो 7 दूनी 14, 2 सप्ताह और 1 दिन, यानी 1 दिन विषम शेष था। सप्ताह से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, दिन से फर्क पड़ेगा। शुक्रवार में 1 जोड़ेंगे, तो शुक्रवार में 1 जोड़ेंगे तो क्या बात हो जाएगा, शनिवार, महात्मा गांधी का जन्मदिन शनिवार। ऑप्शन सी, 17 में सी। 18 नंबर, यदि माह का तीसरा शनिवार, यदि माह का तीसरा शनिवार 21 तारीख को है, यदि माह का तीसरा शनिवार 21 तारीख को है, तो माह के दूसरे बुधवार, तो माह के दूसरे बुधवार से 3 दिन पहले, तो माह के दूसरे बुधवार से 3 दिन पहले कौन सी तारीख होगी। तो माह के दूसरे बुधवार से 3 दिन पहले कौन सी तारीख होगी। क्वेश्चन संख्या 18, यदि माह का तीसरा शनिवार 21 तारीख को है, ये 21 तारीख है और 21 तारीख को क्या है, इस महीने का तीसरा शनिवार है। अब तो माह के दूसरे बुधवार, पहले तो हम दूसरा शनिवार देखेंगे, 21 में 7 घटाए 14, 14 को क्या हो जाएगा, दूसरा शनिवार हो जाएगा, दूसरा शनिवार। 13 को क्या हो जाएगा, शुक्रवार। 12 को गुरुवार और 11 को बुधवार। तो ये हो गए जिससे हमें चलना है, दूसरा बुधवार। तो माह के दूसरे बुधवार से 3 दिन पहले 11 में से 3 घटा देंगे, 11 में से 3 घटाए तो कौन सी तारीख आ रही है हमारे पास, 8 तारीख आ रही है। 18 में से 18 नंबर था, 18 में 1। 19, 19 नंबर क्वेश्चन लिखे, मेरा जन्म 11 अगस्त को हुआ, मेरा जन्म 11 अगस्त को हुआ, मोहन मुझसे 11 दिन छोटा है, मोहन मुझसे 11 दिन छोटा है। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस, इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस सोमवार को पड़ता है, सोमवार को पड़ता है। इस वर्ष मोहन का जन्मदिन किस दिन पड़ेगा, इस वर्ष मोहन का जन्मदिन किस दिन पड़ेगा। क्वेश्चन संख्या 19, मेरा जन्म 11 अगस्त को हुआ, तो ये तो मेरा जन्म है, कब पैदा हुआ मैं, 11 अगस्त को, और मोहन मुझसे 11 दिन छोटा है, तो 11 दिन छोटा है तो बाद में जन्म लेगा, ना कि पहले जन्म लेगा। बाद में जन्म लेगा यानी कितनी तारीख को लेगा, 22 अगस्त को लेगा। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस, जो कि इन दोनों के बीच में पड़ गया, और स्वतंत्रता दिवस हमेशा आपको याद रहता है कितने का होता है, 15 अगस्त का होता है। स्वतंत्रता दिवस सोमवार को पड़ता है, तो मोहन का जन्मदिन किस बार को पड़ेगा। 15 और 22 में 7 का अंतर है, तो 22 को भी क्या वार होगा, वही वार होगा जो कि स्वतंत्रता दिवस को है, आंसर सोमवार। 19 में 1। 20 नंबर क्वेश्चन, परसों मेरा जन्मदिन है, परसों मेरा जन्मदिन है, उसी दिन अगले सप्ताह होली है, उसी दिन अगले सप्ताह होली है। आज सोमवार है, आज सोमवार है, तो होली के दूसरे दिन क्या वार होगा, तो होली के दूसरे दिन क्या वार होगा। देखें, परसों मेरा जन्मदिन है, तो ये तो मैंने लिखा आज, ये हमने लिखा कल, और ये हो गया परसों। परसों क्या है, परसों मेरा
जन्मदिन है। उसी दिन अगले सप्ताह क्या है? होली है। उसी दिन अगले सप्ताह होली है। क्वेश्चन संख्या बी, उसी दिन अगले सप्ताह होली है। आज सोमवार है। आज क्या है? सोमवार है। तो कल क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। परसों क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। होली को भी क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। होली के दूसरे दिन, होली के दूसरे दिन क्या वार होगा? यानी दुल्हन को, तो दुल्हन को वार होगा गुरुवार, बृहस्पतिवार, वीरवार, तीनों एक ही नाम है। आंसर गुरुवार, 20 में बी। क्वेश्चन संख्या 21, 21 नंबर क्वेश्चन लेंगे आप। आने वाले कल के 3 दिन बाद, आने वाले कल के 3 दिन बाद शुक्रवार हो, आने वाले कल के 3 दिन बाद शुक्रवार हो, तो बीते हुए कल, तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था? तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था? देखें, ये तो हो गया आज, ये हो गया आने वाला कल। आज, आने वाला कल, आने वाले कल के 3 दिन बाद, 1 2 3, 3 दिन बाद शुक्रवार को, 3 दिन बाद क्या हो? शुक्रवार को। तो बीते हुए कल, ये बीता हुआ कल, बीता कल, बीते हुए कल से 3 दिन पहले, 1 2 3, 3 दिन पहले कौन सा वार या कौन सा दिन था? देखें, या तो आप ऐसे लिख लें, शुक्रवार से गुरुवार, बुधवार, मंगलवार, सोमवार, रविवार, शनिवार, शुक्रवार और ये हो जाएगा गुरुवार। या फिर ऐसे देख लेंगे हम, यहां से जोड़ेंगे हम पीछे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी 8 दिन का अंतर है। तो 8 में 7 का भाग दिया, एक सप्ताह, दिन कितना शेष? 1 दिन शेष, 1 दिन पीछे, तो शुक्रवार से 1 दिन पीछे क्या होता है? गुरुवार होता है। आंसर आएगा गुरुवार।